अंध भक्तों, गोबर भक्तों, सुधर जाओ। कब तक गोमूत्र और गाय का गोबर खाते रहोगे और ऐसे अनाप शनाप बयान देते रहो। अंध भक्त भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। इनको बकरा लाइफ मैटर्स याद आ रहा है। जीवों की दया की बात करते हो, जब स्वयं खाते हो तो जीवों की दया की बात नहीं आती। तुम लोग कह रहे हो जीवों पे दया करो, जीवों पे दया करो, तो तुम लोगों को अपने जीव पे कंट्रोल है। जोमेटो से जब ऑर्डर देते हो तब तुम्हें नहीं समझ में आता कि जो है जीव पे दया करो। गायों की क्या स्थिति है, रोड पे चलती हुई गायें जो है उनकी हड्डी हड्डी दिखती है। ऐसे एनिमल पे पहले तुम दया। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उन सभी को ईद उल अधा बकरा ईद की बहुत बहुत बधाई। अंध भक्त भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। इनको बकरा लाइफ मैटर्स याद आ रहा है। अंध भक्त तो प्रकाष्ठा पार कर दिए तब जब मैंने देखा ये लोग ट्विटर पे लिखे कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की वहां पे कुर्बानी करने जा रहे थे, वैसे मुसलमान को अपने बेटे की कुर्बानी करनी चाहिए। तब माना जाएगा कि उनको अल्लाह के ऊपर आस्था है और अल्लाह सही में उनसे प्यार करता है, तो उनके बेटे को बचा के कोई मेंढा या कोई बकरा वहां रख देता। तो इन सभी को जवाब दूं कि जब अपना त्योहार हम लोगों का होली आता है, होली में हम लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन में कहा गया है कि भक्त प्रहलाद जो ईश्वर पे अटूट विश्वास रखते थे, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए होलिका जो उसकी बुआ थी अपने गोद में लेके और बैठ गई, और जब आग लग गया तो होलिका जिसको वरदान मिला था कि वह आग से नहीं जल सकती, वह जल के भस्म हो गई। और भक्त प्रहलाद की भक्ति, वह भगवान का नाम जपते रहे और उनके भक्ति में इतना दम था कि आग भी उनको नहीं जला सका। तो यहां पे अगर मुसलमान तबका यह सवाल करे कि यह कैसा लॉजिक है, आग लगेगा और उसमें नहीं कोई जलेगा, एक ऐसा बात हो गया, तुम लोग लकड़ी को जला के होलिका कह देते हो, तुम उसमें होलिका को बैठाओ, भक्त प्रहलाद की तरह आस्था लेके स्वयं बैठ जाओ और तब आग लगाओ और देखो आग नहीं लगता है, तो तुम सच्चे भक्त हो। क्या हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान इस तरह का कमेंट किया? नहीं किया। अपना त्योहार दिवाली आता है, दिवाली में दीप जलाने की बात आती है, फिर भी जो है पटाखे पे बैन लगता है। तमाम सरकार कहती है प्रदूषण होता है, पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक्त पटाखे बजाने वाले जो गोबर भक्त, अंध भक्त है, ये सब जो है सरकार को देश का दुश्मन, तो ये हिंदुओं का दुश्मन, यह सब बना के बैठ जाते हैं। क्या देश का एक भी मुसलमान कहता है कि दीपावली मत मनाओ? तो जब देश का मुसलमान तुम्हारे त्योहार में उंगली नहीं कर रहा है, हम हिंदुओं के त्योहार में जब वह कोई बात नहीं कर रहा है, तो हम हिंदुओं का भी फर्ज बनता है कि जैसा वो हमारे त्योहार को सम्मान देता है, वैसे हमें भी उसके त्योहार को सम्मान देना चाहिए। और अभी इस तरह की बात करना, आपको बता दें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आग में डाल दिया गया था। नमरूद बोल के राजा था, वो आग में डाल दिया था और उनको भी 40 दिन आग में रहे, आग नहीं जला पाया। तो सवाल यह है कि जो सही में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की से जुड़ा रहेगा, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। यह हिंदू धर्म में भी बात आती है और यह इस्लाम में भी बात आती है। तो हमें धर्म की समानताओं को देखनी चाहिए, हमें धर्म की कमियां खोज के लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इन अंधभक्तों को याद आता है बकरा लाइफ मैटर्स। आज जो है जोमेटो, स्विगी, ये जितने भी कंपनियां हैं, ये लोग कहते हैं कि 80% हमारे यहां से जो खाना ऑर्डर होता है वह नॉनवेज होता है। मतलब बकरे का या मुर्गे का मांस ऑर्डर, मतलब चिकन मटन ये लोग करते हैं। तो जब अपने खाने की बारी आती है तब तो कोई बात नहीं, और जब दूसरा कोई, कुरान में यह लिखा है कि अल्लाह को न मांस और न खून कुछ नहीं जाता, अल्लाह को जाता है तो सामने वाले के दिल का आस्था जाता है, ईमान जाता है। और इसके लिए कहा गया है कि अगर स्वाद के लिए, अगर आप मांस के लालच में आप अगर बलि चढ़ा रहे हैं तो यह बात गलत है। आपकी भक्ति भावना ऐसी होनी चाहिए, अल्लाह तक आपकी भक्ति भावना पहुंचती है। यही बात रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी में बताता हूं कि रामकृष्ण परमहंस के यहां एक बंदा जो है बकरा जो है बलि देता था, बकरा बलि देता था, कहता था मां काली का परम भक्त हूं। वह कुछ दिन बाद वह बंदा दिखा नहीं। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे मार्केट में और वह बंदा मिल गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हारी सारी भक्ति कहां चली गई, अब बकरा लेके नहीं आते?
तो कहा कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं। मतलब दांत है तो मैं मांस खाने के लालच में बकरे का बलि चढ़ाता था, अब मेरा दांत नहीं है तो बलि चढ़ा के क्या लाभ। तो यहां पे भी देखिए भक्ति भावना कहां गया फिर। तो बात जब भी आती है बलि की, बात जब भी आती है कुर्बानी की, या बात जब भी आती है ईश्वर के समक्ष हमें अपने आप को रखने की, तो वहां पे मैटर हमारी भावना, हमारी आस्था करती है। हम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए जो है किसी को कुर्बानी या बलि ऐसा करना गलत है। एनीवे, तो बकरा लाइफ मैटर्स तो याद आ गया, लेकिन खुद अब मैं बताता हूं, खुद खाते वक्त इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता। मैं बताता हूं दोस्तों, धर्म से मांस का खाने का कोई लेना देना नहीं है, यह फैक्ट मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति 12 किलो मीट खाया जाता है। प्रति व्यक्ति कितना? 12 किलो मीट। और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। नेपाल हिंदू देश है और वहां पूरा साल में 10 किलो मीट प्रति व्यक्ति। तो जहां पाकिस्तान में 12 किलो मीट प्रति व्यक्ति साल में खाया जाता है, नेपाल में 10 किलो प्रति व्यक्ति मीट खाया जा रहा है। तो अंतर क्या? 2 केजी का अंतर। यह क्या अंतर हुआ? देखो, मीट ईटिंग से हिंदू मुसलमान किसी मजहब का लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना है समृद्धि का, पैसे का। अमेरिका में, इंग्लैंड में जो देश बहुत ही समृद्ध है, उस देश में लोगों की मीट ईटिंग 100 केजी पर ईयर है। 100 किलो मीट एक साल में व्यक्ति खाता है। लेकिन हमारा भारत देखा जाए यहां बहुत कम है। पाकिस्तान देखो 12 जो है किलो पर ईयर का है और नेपाल देखो 10 किलो पर ईयर का है। लेकिन जब समृद्धि की ओर, यही भारत, याद बता देता हूं 1947, मेरे दादाजी अभी जीवित है, बताते हैं 1947 के समय उस वक्त गेहूं का आटा नहीं नजर आता था, चावल नहीं नजर आता था। वो कहते हैं सावा टेंगनू और कौन कौन सा बाजरा क्या क्या बताते हैं होता था, और वो खाने से उतना टेस्ट उसका नहीं लगता था। ये कहते थे कि गेहूं की रोटी तब बनती थी जब हम लोगों के घर में कोई रिश्तेदार आते थे। भारत की गरीबी इस हालात की थी कि गेहूं की रोटी और नॉर्मल चावल लोगों को नसीब नहीं होता था। उस वक्त मीट ईटिंग भारत की बहुत कम थी। लेकिन उस क्षमता में जो जनसंख्या बढ़ा है, उससे कई गुना ज्यादा मीट ईटिंग भारत में बढ़ी है, क्योंकि भारत में आजादी के समय पेट भर भोजन नहीं मिलता था लोगों को। लेकिन अभी जो है कई होटल वाले खाना बना के नष्ट होता है तो फेंक देते हैं। तो जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे मीट ईटिंग बढ़ता है। ऐसा कहना कि कोई मुसलमान है तो बहुत ज्यादा, चलो जीवों पे दया करना चाहिए, तुम लोग कह रहे हो जीवों पे दया करो, जीवों पे दया करो, तो तुम लोगों को अपने जीव पे कंट्रोल है। जोमेटो से जब ऑर्डर देते हो तब तुम्हें नहीं समझ में आता कि जो है जीव पे दया करो। याद रखो, जीव पे दया करने वाले लोगों, याद रखो, डार्विन का एक कॉन्सेप्ट है, यह विज्ञान पे आधारित है, किसी धर्म पे नहीं। वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है संघर्ष करने वाला ही व्यक्ति जीता है, और प्रत्येक मजबूत व्यक्ति कमजोर को खाता है, जैसे शेर हिरन को खाता है। इस तरह से यह श्रृंखला को इवोल्यूशन का चेन कहा गया। इवोल्यूशन जब पढ़ोगे डार्विन का विकासवाद का कॉन्सेप्ट, तब पता चलेगा। तो ओवरऑल इसमें क्या है, अगर मीट ईटिंग बुरा है, बंगाल के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ या कहीं भी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और उनसे कहो क्या मछली और क्या चिकन खाना, क्या मटन खाना गलत है? अगर डॉक्टर गलत ठहरा दे, विज्ञान गलत ठहरा दे, तब तुम उस बात को गलत कहना। जीवों की दया की बात करते हो, जब स्वयं खाते हो तो जीवों की दया की बात नहीं आती। तो इस तरह की उलूल जुलूल बात करना कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, तो जीवों पे दया करो, तो एनिमल लाइफ मैटर्स, ये सब कहने वाले तुम अपने एरिया के पहले तो जानवर पे दया करो। कुत्ता जो है सूखे सूखे मर रहा है, गायों की क्या स्थिति है, रोड पे चलती हुई गाय जो है उनकी हड्डी हड्डी दिखती है। ऐसे एनिमल पे पहले तुम दया करो। और एक चीज और बता दे कि जिंदगी औत्सुकता से जी जाती है, सिद्धांतों से नहीं। अगर तुम ही एक ऐसे जगह पे फंस गए हो जहां पे खाने को कुछ नहीं, चारों तरफ से मरुस्थल है, वहां पे तुम जो है ना कुत्ता को भी काट के खा लोगे, भूख लगेगा तो। समझ में आया? यह बात, यह ज्ञान देना जो है बहुत दूर की बात हो गई कि एनिमल लाइफ मैटर्स और फलाना ठिकाना। जब आप बात आती है आदमी की सर्वाइवल की, तो आदमी कुछ भी खा सकता है।
तो इस तरह का बयानबाजी बंद करो और सबके आस्था का सम्मान करो। और बकरा ईद में गरीबों के फायदे को भी देखो। जब बकरा बिकता है, बाजार में जाता है, तो जो लोग पालते हैं उनको लाभ होता है। और यह पालने वाला अदानी अंबानी नहीं होते, कोई कॉर्पोरेट नहीं होता, यह आम किसान होता है, आम गरीब होता है। और वह गरीब जो पालता है पशु को मेहनत करके, वो जो है समय आने पे उसको सेल आउट करके और अच्छा दाम भी ले लेता है। तो बकरा ईद में तो वैसे ये भी कहा गया है कि बकरे को पालो, क्योंकि बकरे से थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो, और तब बकरे की कुर्बानी दी जाती है तो लोगों के दिल में बहुत ही ज्यादा दिल दुखता है। और ऐसे में लोग थोड़ा मैच्योर होते हैं कि उनके जीवन में कभी दुखद घटना हो जाए, वैसे घटना के साथ वो कोप अप कर पाते हैं। एनीवे, तो किसी भी धर्म और मजहब के त्योहार का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अंधभक्त तो योगी आदित्यनाथ से ऊपर चल गए। ये कह रहे हैं योगी बाबा ने गाइडलाइन जारी कर दिया, गाइडलाइन जारी करने को ये लोग गलत ठहरा रहे हैं। भाई, योगी बाबा मुख्यमंत्री पद पे हैं, उनके लिए सभी समान है नागरिक, और वे जो है गाइडलाइन जारी किए हैं, उनके गाइडलाइन का फॉलो मुसलमान करेगा। लेकिन तुमको तकलीफ हो गई कि बकरा ईद त्योहार को ही बैन कर देना चाहिए, गाइडलाइन नहीं जारी करना चाहिए। अंधभक्तों, गोबर भक्तों, सुधर जाओ। कब तक गोमूत्र और गाय का गोबर खाते रहोगे और ऐसे अनाप शनाप बयान देते रहोगे? थोड़ा सा सुधर जाओ। यही कहते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।